इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, इलेक्शन अगले साल होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मुल्क भर में नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां करने का फैसला। हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस। हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 14 दिसंबर को की जाएगी। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों से मुतल्लिक तजावीज दी जाएंगी। 5 से 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बलियों का हल्का बंदियों का कोटा मुख्तस होगा। हल्का बंदियों से मुतल्लिक इंतजामी अमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। निगरान विफाकी काबीना के 18 अरकान ने हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने विफाकी काबीना के अरकान से हल्फ लिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी तकरीब में हल्फ बर्दारी में शिरकत थे। हल्फ बर्दारी उठाने वाले निगरान वज़रा में शमशाद अख्तर, सरफराज पुख्ती, जलील अब्बास जिलानी, मुर्तजा सोलंकी शामिल। अनीक अहमद, जमाल शाह, डॉक्टर उमर सैफ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर, अहमद इरफान असलम, नदीम जान, अहमद तारक, इद्दत अली सिंधी, खलील जॉर्ज और मोहम्मद समीर सईद ने भी हल्फ उठा लिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने निगरान वज़ीर आला सिंध का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान डेसोरी निगरान वज़ीर आला सिंध से हल्फ लिया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार, आला सिविल और अस्करी हुक्काम समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और वज़ीर आला हाउस से रवाना गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जड़ावाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। कुव्वतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये के ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ISPR के सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम से खिताब। कहा, पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स और जात एक दूसरे के लिए बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में नहीं लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा, जराइम के मुरतकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। जड़ावाला में जलाओ घेराव में मुलव्विस 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। 2 मुकदमा दर्ज। मसाजिद से ऐलान करके अवाम को इश्तियाल दिलाने वाला मुलजिम भी गिरफ्तार। वाक़े में मुलव्विस एक नामजद और 1200 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। जिला भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद की गई। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। जड़ावाला वाक़े में मुलव्विस अफराद को किसी सूरत मौत नहीं किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। मुमताज जहरा बलोच ने वाक़े की मसम्मत करते हुए कहा, पाकिस्तानी अवाम भी मसीही बरादरी से सलूक पर दुखी है। वाक़े पर आला सतह की तहकीकात जारी है। मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल पर पेशरफ्त बारे मुख्तलिफ गैर मुल्की हुकूमतों के साथ राबिते में है।
चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुल्क भर में 180 से जायद बेबुनियाद झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। वकला की दरख्वास्त में मौक़िफ़। दरख्वास्त के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वकला के चेयरमैन पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की इस्तदा। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज कौमी क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। LPL में शिरकत करने वाले खिलाड़ी आज हम्बनटोटा में टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का पहला वनडे मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको सबसे पहले आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान करते हुए कहा कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर हल्का बंदियां करने का फैसला किया है और हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 14 दिसंबर को की जाएगी। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। जी बिल्कुल, अक्टूबर से 8 नवंबर तक हल्का बंदियों से मुतालिक तजावीज दी जाएंगी। 5 सितंबर से 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बलियों का हल्का बंदियों का कोटा मुख्तस किया जाएगा। हल्का बंदियों से मुतालिक इंतजामी अमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद समेत 4 सूबों की हल्का बंदी कमेटियां 21 अगस्त तक कायम कर दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक हल्का बंदियों पर एतराजात पर फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नई हल्का बंदियों को 14 दिसंबर तक खत्मी शक्ल दी जाएगी। 14 दिसंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। इलेक्शन कमीशन का मौकिफ है कि डिजिटल मरदमशुमारी की हतमी इशाअत कर दी गई है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करने का पाबंद है। दूसरी जानिब निगरान विफाकी काबीना के 16 अरकान ने हल्फ उठा लिया है। 18 रुकनी निगरान विफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई, जहां सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने काबीना अरकान से हल्फ लिया। इस तकरीब में वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी मौजूद थे। काबीना में वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी, वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती, वजीर खजाना शमशाद अख्तर और वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अनवर अली हैदर शामिल है। निगरान हुकूमत में वजीर कानून का कलमदान अहमद इरफान, वजीर इत्तलात और नशरियात मुर्तजा सोलंकी, वजीर इंसानी हकूक खलील जॉर्ज, कौमी विरसे का निगरान विफाकी वजीर जमाल शाह, वजीर मुवासलात शाहिद अशरफ तारिर को दिया गया है, जिन्होंने आज सुबह चेयरमैन PSC के ओहदे से इस्तीफा दिया है। गौहर एजाज को टेक्सटाइल, नदीम जान को सेहत, उमर सैफ को IT, मोहम्मद अली को तवानाई और अनीक अहमद को वजारत मजहबी अमूर का निगरान वजीर मुकर्रर किया गया है। इलावा समीर सईद को मनसूबाबंदी और तरक्यात और मदद अली सिंधी को वजारत तालीम का मनसब दिया गया है। नाजरीन, आपको बताएं कि सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से उनके ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकार, आला सिविल और अस्करी हुकाम समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कबल अजीम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को वज़ीर आला हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब वज़ीर आला हाउस के लॉन में मुनक्किद की गई, जिसके बाद सबकदोश वज़ीर आला सिंध घर को रवाना हो गए हैं। आपको अपडेट करते चले इस अहम खबर के हवाले से कि सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में मुनक्किद हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से उनके ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार, आला सिविल और अस्करी हुकाम समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कबल अजीम वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को वज़ीर आला हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब वज़ीर आला हाउस के लॉन में मुनक्किद की गई, जिसके बाद सबकदोश वज़ीर आला सिंध घर को रवाना हो गए। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा जड़ावाला वाकया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ISPR के सालाना इंटर्नशिप प्रोग्राम से खिताब किया। तकरीब में पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के 370 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कौमी तरक्की में नौजवानों के किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो मुल्क के अमन, तरक्की और खुशहाली में ज्यादा किरदार अदा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ ने कहा नौजवानों के लिए जरूरी है वो सच, आधा सच, झूठ और गलत मालूमात के दरमियान फर्क को समझे। आर्मी चीफ ने अनारकी फैलाने और अवाम में अदम बर्दाश्त पैदा करने के लिए की जाने वाली दुश्मन कुव्वतों की कोशिशों से भी आगाह किया। आर्मी चीफ ने प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने पर नौजवान इंटरप्रेन्योर्स को सराहा। शुरा के सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि जड़ावाला वाकया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। अक़लियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त और इंतहाई रवैये के ऐसे वाकयात की कोई गुंजाइश नहीं है। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान के तमाम शहरी बिला तफरीक मजहब, जिन्स और जात एक दूसरे के लिए बराबर हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि जराइम के मुरतकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आपको बताते चले इस हवाले से कि आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कौमी तरक्की में नौजवानों के किरदार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जो मुल्क के अमन, तरक्की और खुशहाली में ज्यादा किरदार अदा कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि नौजवानों के लिए जरूरी है वो सच, आधा सच, झूठ और गलत मालूमात के दरमियान फर्क को समझे। आर्मी चीफ ने अनारकी फैलाने और अवाम में अदम बर्दाश्त पैदा करने के लिए की जाने वाली दुश्मन कुव्वतों की कोशिशों से भी आगाह किया। आर्मी चीफ ने प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने पर नौजवान इंटरप्रेन्योर्स को सराहा। शुरा के सवाल के जवाब में आर्मी चीफ ने कहा कि जड़ावाला वाकया इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है। अफसोसनाक खबर दें कि पंजाब के शहर फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में पेश आने वाले जलाओ घेराव के वाकये में मुलविस 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। थाना सिटी जड़ावाला में वाकये में मुलविस एक नामजद और 1200 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ 2 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। दर्ज मुकदमात में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, तोड़फोड़, जलाओ घेराव, पुलिस से मुज़ाहमत, सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दिफा शामिल की गई है। जिला भर में दफा 144 नाफिज है और हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि तहसील जड़ावाला में मुकामी सतह पर सरकारी तातील का ऐलान किया गया। तहसील जड़ावाला में सरकारी और गैर सरकारी तमाम इदारे और मार्केट्स को बंद रखा गया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने जड़ावाला वाकये की आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। सूबाई हुकूमत का कहना है कि यह वाकया पाकिस्तान में अमन की फिजा का खराब करने का मुनज़्ज़म साजिश था, जिसमें मुलविस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा।
इसी हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच ने जड़ावाला वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि इस वाक़े में मुलव्वस अफराद को किसी सूरत भी माफ नहीं किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान ने फैसलाबाद में होने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत की और पाकिस्तानी अवाम भी मसीही बरादरी से सलूक पर दुखी है। इस वाक़े पर आला सतह की तहकीकात जारी है। उन्होंने कहा कि मुल्क में सियासी सूरत हाल पर पेशरफ बारे मुख्तलिफ गैर मुल्की हुकूमतों के साथ राब्ते में है। 13 अगस्त को गवादर में दहशतगर्दी का हदफ चीनी शहरी थे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए चीनी शहरियों की हिफाजत की और तमाम हमलावरों को हलाक कर दिया। पाकिस्तान तमाम चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बना रहा है। वहीं दूसरी जानब साबिक विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि जड़ावाला के दिलखराश वाकयात हमारे लिए लम्हा फक्रिया है। एक बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि बाज मजहबी गिरोहों ने आजादाना तौर पर अवाम में इस हवाले से नफरत फैलाया है। मजहब को सियासी मकासद के लिए जनूनियत पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। एहसन इकबाल का कहना है कि इस्लामी रियासत में जत्थाबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। दीगर मजाहिब के इबादत गाहों को जलाकर दीन की कोई खिदमत नहीं होती। मुल्क में कानून और अदालतें मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि रियासत के इदारों को इन गिरोहों को काबू में लाने के लिए हरगिज कोशिश करेंगे क्योंकि ये मखसूस हालात में पनपे हैं। कोई शख्स कानून को हाथ में नहीं ले सकता चूंकि हर जुर्म के लिए कानून मौजूद है। इसी हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने कहा कि रियासत के लिए अदारों और इन गिरोहों को काबू में लाना होगा क्योंकि ये मखसूस हालात में पनपे हैं। कोई शख्स कानून को हाथ में नहीं ले सकता चूंकि हर जुर्म के लिए कानून मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला ने मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि चेयरमैन PTI के खिलाफ मुल्क भर में 180 से जायद बेबुनियाद झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक चेयरमैन PTI को मुखालिफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह है। दरख्वास्त में चेयरमैन PTI की सुप्रीम कोर्ट से दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने की इस्तदा की गई। जी बिल्कुल, दरखास्त में विफाकी हुकूमत, IG पंजाब, बलोचिस्तान और सुप्रीडेंट जेल अटक को फरीक बनाया गया। दरखास्त में नैब, FIA, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर और इस्लामाबाद को भी फरीक बनाया गया है। दरखास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई थी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद केस की मुलजिमा के शोहर सिविल जज आसिम हफीज को OST बना दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज आसिम हफीज को रावलपिंडी में OST तैनात कर दिया है। आसिम हफीज को 19 अगस्त से कबल रावलपिंडी में चार्ज संभालने की हिदायत कर दी गई। कमसिन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद केस की तहकीकात जारी है जिसमें मुलजिमा सोमिया आसिम के शोहर और सिविल जज आसिम हफीज को मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तलब पर रखा है जबकि उनकी अहलिया जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में है। 24 जुलाई को जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज 14 साल बच्चे रिजवाना पर तशद्दुद का मामला सामने आया था। बच्ची की मां ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया था। जब बच्ची के अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे और दोनों बाजू टूट चुके थे और वो शदीद खौफ का शिकार थी। रिजवाना के इलाज के लिए टाइम मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदत सलीम का कहना है कि बच्ची की तबीयत में बेहतरी आ रही है। अगरचा वो चलने की पोजीशन में नहीं है मगर इसके इन्फेक्शन में खासी कमी आई है।
नाजरीन, अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, नवाज शरीफ सितंबर के तीसरे हफ्ते में वतन वापस आएंगे और इंतखाबी मुहिम को चलाएंगे। इरफान सदीकी ने कहा कि हुकूमत जाने लगती है तो इसे बहुत से भोले काम याद आ जाते हैं। मैंने कहा था कि बिल में बर्क रफ्तारी अच्छी नहीं, जल्दी ज्यादा बिल आते हैं तो उनके मुसव्विदे पर गौर नहीं होता। जो बिल आए उनकी जरूरत थी, ये नून लीग के बिल नहीं थे, पीडीएम के बिल थे। इरफान सदीकी ने कहा, इन लोगों ने बिल की तैयारियों के इजलासों में शिरकत की, बिल पर दस्तखत किए। मेरा बिल 14 माह से गुम है, यह बिल मेरी प्रॉपर्टी थी। इस हवाले से 10 अगस्त को स्पीकर को खत लिखा था, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट अपनी तौहीन का खुद एहतसाब नहीं कर सकती तो किसी और को क्या करेगी। इरफान सदीकी का कहना था कि नवाज शरीफ सितंबर के तीसरे हफ्ते में वतन आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ चाहते हैं कि इलेक्शन में ताखिर नहीं होनी चाहिए। नवाज शरीफ समझते हैं इस साल इलेक्शन हो जाएंगे। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि इरफान सदीकी ने कहा कि इन लोगों ने बिल की तैयारियों के इजलास में शिरकत की, बिल पर दस्तखत किए। मेरा बिल 14 माह से गुम है, ये बिल मेरी प्रॉपर्टी थी। इस हवाले से 10 अगस्त को स्पीकर को खत लिखा, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट अपनी तौहीन का खुद एहतसाब नहीं कर सकती तो किसी और का क्या करेगी। साइफर गुमशुदगी की तहकीकात के मामले पर हुकूमत ने केस की पैरवी के लिए खसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील देने का फैसला कर लिया। सराय के मुताबिक टीम के लिए एडवोकेट शाखावर, रिजवान अब्बासी और जुल्फिकार नकवी के नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए हैं। वजारत दाखिला ने खसूसी प्रोसिक्यूशन टीम के लिए समरी वजारत कानून को अरसाल कर दी। सराय वजारत दाखिला के मुताबिक FIA की जानिब से तहकीकात के लिए खसूसी प्रोसिक्यूशन टीम की सिफारिश की गई थी। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको बता रहे हैं कि साइफर गुमशुदगी की तहकीकात के मामले पर हुकूमत ने केस की पैरवी के लिए खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील देने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक टीम के लिए एडवोकेट शाखावर, रिजवान अब्बासी और जुल्फकार नकवी के नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। वजारत दाखिला ने खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम के लिए समरी वजारत कानून को अरसाल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज कर दी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब केस की समाअत जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद हसन फवाद के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने की बिना पर खारिज की। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब रिजवान सत्ती ने कहा कि रेफरेंस में फवाद हसन फवाद ट्रायल कोर्ट से बरी हो चुके हैं। मुलजिम के बरी होने से जमानत मनसूखी की दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जमानत मनसूखी की दरखास्त गैर मौसर करार देते हुए खारिज कर दी। और अब कुछ बात पेट्रोल की, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर खुद नोटिस के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त मुकामी वकील मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट ने दायर की है। दरखास्तों के मतन में कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, महंगाई से गरीब खुद खुशियां कर रहे हैं, कानून जीने का हर शहरी को हक देता है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर खुद नोटिस लें। कौम की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता हैं। गुज़िश्ता रोज निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है। जी बिल्कुल नाजरीन, आपको एक बार फिर अपडेट करते चले कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर खुद नोटिस के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त को दायर कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त मुकामी वकील मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट ने दायर की है। दरख्वास्त के मतन में कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, महंगाई से गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं, कानून जीने का हर शहरी को हक देता है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस मामले पर खुद नोटिस लें। कौम की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से उम्मीदें वाबस्ता है।
जंग रोड सुल्तान लिया रोड पर कैरी डब्बा दरख्त से टकरा गया, जिसके नतीजे में खातून समेत 2 जख्मी दम तोड़ गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। हादसे के नतीजे में खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जहां 2 जख्मी जानवर ना हो सके। अस्पताल सराय के मुताबिक कैरी डब्बा में जांबक होने वालों में एक खातून भी शामिल है। जांबक अफराद की लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। रेस्क्यू के मुताबिक कैरी डब्बे के मुसाफिर इस्लामाबाद से कोटअदू जा रहे थे। आपको अपडेट करते चले अफसोसनाक खबर के हवाले से कि झंग रोड सुल्तान लिया रोड पर कैरी डब्बा दरख्त से टकरा गया, जिसके नतीजे में खातून समेत 2 अफराद जख्मी दम तोड़ गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। हादसे के नतीजे में खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें THQ 18 हजारी मुंतकिल कर दिया गया, जहां 2 जख्मी जानवर न हो सके। अस्पताल सराय के मुताबिक झंग कैरी डब्बा में जांबक होने वालों में एक खातून भी शामिल है। जांबक अफराद की लाश अस्पताल में मौजूद है। रेस्क्यू के मुताबिक कैरी डब्बा के मुसाफिर इस्लामाबाद से कोटअदू जा रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको आगाह करने के साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीगी रहनुमा गजाली सलीम भट्ट की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और NA 123 की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। गजाली सलीम भट्ट का बतौर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का बेहतरीन अंदाज में काम करने पर उन्हें खिराज तहसीन। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा, नेक नियति से आवाम की खिदमत की और मुल्क की मफाद में फैसले किए। आवाम की खिदमत हमेशा तरजीह रही है। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अल हयान एक रोजा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। दोनों वज़राए खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए मुस्तकबिल में मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी और ईरानी वज़राए खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि चीन की सालिसी के बाद ईरान सऊदी ताल्लुकात में नए दौर का आगाज हुआ है, जिसका मकसद खित्ते में अमन और सलामती का फरोग अव्वली तरजीह है। खित्ते के ममालिक तरक्की कर सके और अवाम खुशहाल हो। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि सऊदी अरब तेहरान और रियाद के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती का ख्वाह है। अहम खबर आपको दे कि लाहौर में इस्लामपुरा के इलाके में दौरान डकैती शहरी की हलाकत और जख्मी करने का यह मामला पेश आया। मुलजिमान ने बैंक से रकम निकलवा कर ले जाने वाले शहरी एहसान उल्लाह को फायरिंग करके जख्मी जबकि राहगीर को हलाक कर दिया। SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद समेत पुलिस की भारी नफरी जायवकुआ पर मौजूद है। मजीद वाक़े की क्या तफसीलात है, जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा ये लाहौर के किस इलाके में वाक़या पेश आया है? देखिए, ये इस्लामपुरा का इलाका है कि शहरी बैंक से पैसे निकलवा कर लेकर जा रहा था कि दो डाकुओं ने घात लगा रखी थी। जैसे ही शहरी बड़ी रकम लेकर जब सड़क के ऊपर पहुंचा तो दोनों मुसल्ला डाकुओं ने जो है वो उनसे पैसे छीनने की कोशिश की। शहरी ने जो है वो बड़ी गफलत लापरवाही का मुजाहरा किया और डाकुओं के जो है वो गले पड़ गया। डाकुओं ने अपनी जान छुड़ाना चाहिए तो जिस पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी और जिसके पास लाखों रुपए की रकम थी, जब उसको एक फायर लगा और राहगीर जो था उसको भी जब गोलियां लगी तो राहगीर जो है वो मौका पर जांबाक हो गया, जबकि रकम ले जाने वाले को शदीद जख्मी कर दिया गया। और अभी SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद जो है वो जाए वकुआ पर पहुंची है। तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। उनके हमरा SP सिटी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर रजा तनवीर भी जो है वो मौजूद थे, जिनको जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी का टास्क सौंप दिया गया है। CIA की एक बड़ी टीम यहाँ पर आन पहुंची है और बाकायदा तौर पर DIG CIA लियाकत अली मलिक ने भी जो है वो मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से तमाम जो है वो डाटा हासिल करना शुरू कर दिया, क्योंकि साइड पर लगे हुए सेफ सिटी कैमरे और इसके अलावा CCTV फुटेज से जो है वो डाकुओं की
तस्दीक की जा रही है, उनकी पहचान की जा रही है और बाकायदा तौर पर उनकी वीडियो और तस्वीर जो है वो लोगों को दिखाई जा रही है ताकि कोई डाकुओं को शनाख्त कर सके। जिस तरह से डॉक्टर अनूस मसूद ने जो है वो जख्मी एहसानुल्लाह की भी मेयो अस्पताल में इयादत की और जिस पर जो है वो मुल्जमान ने बैंक से रकम निकलवाकर निकलने वाले शहरी एहसानुल्लाह को जो है वो शदीद जख्मी कर दिया था, जबकि राहगीर आरिफ इसका नाम था जिसको गोलियां लगी और मौका पर ही जान बाग हो गया। जबकि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का भी कहना था कि शहरियों के जान माल इज्जत का तहफ्फुज पुलिस की अवलीन फर्ज है और मुल्जमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरह से लाहौर की सड़कों पर सुबह से शाम तक डकैती की वारदातें होती हैं, तो वहीं पर डाकू जो है वो अपने साथ असला भी रखते हैं और वारदात के दौरान कोई भी शहरी जो मुज़ाहमत करता है तो उसको गोली मारकर जख्मी कर देते हैं। गोली का कोई एड्रेस नहीं होता, गोली का कोई अता पता नहीं होता कि गोली किस जगह पे लगती है, टांग पे लगती है या दिल पे लगती है। डाकू अपनी जान छुड़ाने के लिए फायरिंग जरूर करते हैं और बाकायदा तौर पर शहरी की मोटरसाइकिल भी छीन के ले जाते हैं ताकि दो की जगह जो है वो एक एक करके एक मोटरसाइकिल जो जी। इस्तेमाल की जाए। तो इसी पर इस्लामपुरा के इलाके में ये डकैती की वारदात हुई है। बड़ा अफसोसनाक वाकया सामने आया है कि एक राहगीर जो बेचारा बेगुनाह जो है वो गोलियों की जद में आ गया और अपनी जान की बाजी हार गया और जो शहरी बैंक से रकम निकलवा कर ले जा रहा था उसने रकम नहीं दी और बाद गोली जो है वो अपने जी बिल्कुल कमर पे वसीम, खा ली ये और डाकू इंतहाई जिसे अफसोसनाक वाकया है। ये बताइएगा कि पुलिस की तरफ से बारहा यकीन दिलाया गया है कि लाहौर को हमने सेव कर दिया है कैमरे लगाकर। तो आप बताइएगा कि अगर पुलिस इस पर कार्रवाई करती है जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए, तो ये मुल्जिमान को कितनी मुद्दत में गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, जो डाकू होते हैं ये जब फायरिंग करते हैं, किसी को जख्मी करते हैं तो ये किसी दूसरे शहर से दूसरे इलाके से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। जिस तरह से लाहौर पुलिस की जानिब से जगह जगह नाकाबंदी की गई थी और डाकू भी बड़े जो है वो समझदार हो गए हैं। वो पहले देखते हैं कि लाहौर पुलिस की जानिब से कोई नाकाबंदी तो नहीं की गई, क्योंकि नाकों पर अमूमन 125 मोटरसाइकिल को रोक कर जो है वो जामा तलाशी ली जाती है, चेक किया जाता है। डाकू मोटरसाइकिल के खुफिया टापों के अंदर जो है वो पिस्टल लगाकर घूमते हैं अपने पास, अपनी पैंट में या अपनी पोशीदा शलवार में जो है वो अटका कर नहीं फिरते ताकि पुलिस इनको गिरफ्तार ना कर ले। अभी भी जो है वो सेफ सिटी के कैमरों की मदद से चेक किया जा रहा है। अमूमन इस तरह से देखने में आता है कि लाहौर पुलिस जो लोग जेल से रिहा होते हैं उनका डाटा हासिल करती है और पता चल जाता है 8 दिन पहले, 10 दिन पहले या 3 दिन 2 दिन पहले कौन सा मुल्जिम ऐसा खतरनाक जो शहरियों के ऊपर फायरिंग करके रकम छीनता था वो जेल से रिहा हुआ है और उसका एड्रेस लेकर उसके घरों पे भी छापे मारे जाते हैं। जो वारदात करने वाले डाकू होते हैं वो मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, वो सिर्फ उनका काम यही है कि जब जेल से ये आते हैं तो अपने पैसे रिकवर करने के लिए, अपने पैसे पूरे करने के लिए जो शहरियों से, अपने रिश्तेदारान से इन्होंने रकम उधार के तौर पर उठाई होती है अपनी जमानत के लिए, उनके पैसे अदा करने होते हैं, तो फिर से एक बार ये दोबारा डकैती की वारदात करना शुरू कर देते हैं। जिस तरह से पहले किसी गफलत लापरवाही में ये लोग पकड़े जाते हैं तो फिर ऐसी कोई भी जो है वो हरकत या कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिनकी बिना पे ये दोबारा गिरफ्तार हो। तो ये डाकू अमूमन वारदात के दौरान शहरियों को गोलियां मारकर जख्मी करते हैं। लाहौर की सड़कों के ऊपर पीरू भी घूम रही है, इसके जी। अलावा डॉल्फिन पुलिस भी घूम रही है, मुतलका पुलिस भी घूम रही है, सीआईए भी घूम रही है, लेकिन डाकू फिर जो है वो असला का इस्तेमाल करते हुए किसी ना किसी शहरी को लूट लेते हैं और तकरीबन रोजाना 50 लाख रुपए की वारदात नकदी की हो रही है और जो है वो 400 से जायद वारदातें जो रिपोर्ट होती हैं, ये वो चीजें हैं जो पुलिस की जानिब से कंप्यूटर में रिपोर्ट होती हैं। कुछ ऐसे मुद्दई मुकदमा भी होते हैं जो थाना में जाते हैं, उनका मुकदमा दर्ज जी। नहीं किया जाता, टाल मटोल से काम लिया जाता है, 392 को 395 कर देते हैं, 395 को 380 में मुब्तला करके ये मुकदमा छोटा कर देते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वो सिर्फ डाकू को होता है, चोर को होता है, क्योंकि जिस केस का मुकदमा दर्ज नहीं होगा उसका फायदा भी जो है वो मुल्जिम को होगा, क्योंकि सीसीबी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन भी यही कहते हैं कि मुकदमा हर सूरत जो है वो दर्ज होना जी चाहिए। बिल्कुल जो वसीम, मुकदमा दर्ज नहीं होगा उसका ठीक है वसीम, फायदा जो है आपका वो बेहद डाकू को शुक्रिया, पहुंचेगा। आपने हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह किया है। आपका बेहद शुक्रिया। लेस्को की ईस्टर्न सर्कल की डिवीजन शालामार की सब डिवीजन का एफआईए लाहौर रीजन के हमरा कार्रवाई। बिजली चोरी में मुलविस इंडस्ट्री पकड़ी गई, जिसमें मोहम्मद आसिफ सईद का भेनी रोड शादीपुरा में चेक किया गया तो मालूम हुआ कि एलटीटी ओयू बिलिंग का मीटरिंग का सामान और बैकअप मीटर अहाते के बाहर दो मुख्तलिफ एटीवीज में नस्ब पाया है। एसई ईस्टर्न सर्कल अनवार भट्टो का
MNT और एक्सियन शालामार से रिपोर्ट तलब। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को को रिपोर्ट कारकर्दगी का हवाले से आगाह कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा खसूसी मुबशर अली जंजोवा से। जी मुबशर, इस हवाले से अपडेट कीजिए। देखें, लेस्को के ईस्टर्न सर्कल की डिवीजन है शालामार और इसकी आगे सब डिवीजन है शालामार। वहां पर ये इंडस्ट्री के जरिए बिजली चोरी की जा रही थी। आसिफ नामी शहरी है जो शादीपुरा बैनी रोड पर इसकी एक इंडस्ट्री थी 100 किलोवाट की। तो उस पे ये जो ना 1 मीटर के जरिए जो है ना मीटर को स्लो करके तो उस पे बिजली चोरी कर रहा था। कमाल की बात यह है भी MNT की टीम और उसके बाद सर्कल की जो टास्क फोर्स है, डिवीजन की जो टास्क फोर्स है, 6 माह तक उसको रीडिंग ही नहीं चार्ज की गई। 6 माह बाद जब FIA ने इसको चेक किया तो उसका 1 मीटर सुस्त रवि का शिकार था, जिसकी बिना पर शक की बिना पर FIA ने उसको चेक किया। जब उसके मीटरों को डाउनलोड किया गया तो उसके अंदर से ये निकला भी 1 मीटर उसका सुस्त रवि का शिकार है, जिस पर FIA लाहौर रीजन इंस्पेक्टर जिशान की जानिब से मुतलका डिपार्टमेंट को बुलाया गया, एक्शन को आगाह किया गया, SDO को आगाह किया, बर वक्त वहां पे उनको इतला दे के मीटर मुनकता करवाए। SC ईस्टर्न सर्कल की जानिब से इनसे रिपोर्ट तलब की गई भी ये क्या वाकया पेश आया। अब इसको कितना बिल चार्ज करते हैं, इसके खिलाफ क्या महकमाना कार्रवाई करते हैं या क्या इनके खिलाफ इंक्वायरी होल्ड होती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लम्हा फिक्रिया है MNT होने के बावजूद इन कनेक्शनों का पकड़ा जाना 100 किलोवाट का ये एक आम सी बात नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है जो FIA ने पकड़ा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशर अली जंजोवा हमें अपडेट कर रहे थे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से US कौंसल जनरल विलियम के मैकएनवाले ने अलविदाई मुलाकात की है। मुलाकात में तालीम, तजारत और माहौलियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने US कौंसल जनरल की तैनाती के दौरान पाक अमरीका ताल्लुकात को बेहतर बनाने में सफारती कोशिशों को सराहा। गवर्नर पंजाब ने US कौंसल जनरल के स्टेट ऑफ कैलिफोर्निया और पंजाब के सिस्टर स्टेट के माहदे में मुतहरिक किरदार को सराहा है। मजीद तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि अवामी सतह पर राबते बहुत अहम है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तलबा, असासा और बिजनेस वफूद के ज्यादा से ज्यादा तबादले होने चाहिए। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफा तिजारत को मजीद फरोग देने की जरूरत है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि अमरीका तालीम के शोबे में पाकिस्तानी तलबा को फुल ब्राइट स्कॉलरशिप और दीगर तालीमी स्कॉलरशिप्स दे रहा है। उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में अमरीका पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स की तादाद में मजीद इजाफा करेगा। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुलाज़मीन पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। महकमा माहौलियात के मुलाज़मीन कसूर रूटीन विजिट पर थे। नासिर नामी मुलाज़मीन फैक्ट्रियों की चेकिंग कर रहा था कि चेकिंग के दौरान नामालूम अफराद की जानिब से महकमा माहौलियात के मुलाजिम पर फायरिंग शुरू कर दी गई। फील्ड इंस्पेक्टर नासिर मौका पर जख्मी हो गया। फील्ड इंस्पेक्टर नासिर को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई। डीसी माहौलियात का वाक़े का नोटिस लेने का भी मुतालबा। डीसी माहौलियात जहीर अब्बास मलिक ने कहा, मुलव्वस मुलजिमान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। हमारा आज़म माहौलियात को साफ सुथरा रखना है। इन ओशे अतकंडों से डरने वाले नहीं हैं। पंजाब को आलूदगी से पाक करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नवान की जेर सदारत नॉर्दर्न सर्कल की फिरोजवाला डिवीजन में खुली कचहरी लगाई गई। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन ईस्ट सरवर मुगल, डायरेक्टर रिकवरी राय मसूद खरल समेत सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उमर बिलाल, DSM सैयद शेराज अहमद, एक्सियन, SDOs, ROs और सारिफिन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नवान ने कहा कि लेस्को में मटीरियल की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि मसाइल का वाहिद हल निकाला जा सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अफसरान को सख्ती से हिदायत देते हुए कहा कि सारिफिन को फुल टाइम पर बिल पहुंचाएं और ओवर बिलिंग से गुरेज करें।
वासा में सीबीए के इलेक्शन करीब आते ही फूड यूनियन की मकबूलियत में इजाफे का सिलसिला जारी है। वासा के इकबाल टाउन डायरेक्टोरेट से 16 सब इंजीनियर्स ने फूड यूनियन में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। वजीर तफसीलात के मुताबिक सदर फूड यूनियन सईद खान ने इकबाल टाउन डायरेक्टोरेट से फूड यूनियन में शमूलियत इख्तियार करने वाले सब इंजीनियर्स को वेलकम किया। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा काम करके दिखाया है, खोखले नारे नहीं लगाए। तमाम वासा मुलाजमीन साबका सीबीए ओहदेदारान की कारकर्दगी जांची जाती है। हमने दावे नहीं किए, मुलाजमीन के हकूक पर काम किया है। यूनिसेफ और वासा लाहौर के ताउन से लाहौर के कम आमदनी वाले इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी के 2 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया है। चीफ फील्ड ऑफिसर यूनिसेफ वेल ब्रॉड के वफ्द के हमरा वासा हेड ऑफिस आमद एमडी वासा गुफरान अहमद ने वफ्द का इस्तकबाल किया। गवाल मंडी के इलाके में साफ पानी की फराहमी के 2 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया गया। एक्सीएन हेडक्वार्टर मुदस्सर जावेद ने वफ्द को प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा इफ्तिताई मंसूबे के हवाले से। जी, ये यूनिसेफ और वासा लाहौर के ताउन से लाहौर के कम आमदनी वाले इलाकों के लिए साफ पानी की फराहमी के 2 बड़े मंसूबे जिनमें ग्वाल मंडी और सांदा कला के इलाके शामिल हैं, इनका इफ्तिताह किया गया है। एक्सीएन हेडक्वार्टर मुदस्सर जावेद ने वफ्द को प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी है। सांदा कला और ग्वाल मंडी के इलाकों में यूनिसेफ के तामुन से पानी की नई सप्लाई लाइन बिछाने का अमल शुरू कर दिया गया है। ग्वाल मंडी के इलाका में 13,500 फुट पाइपलाइन बिछाई जाएगी। सांदा कला के इलाका में 11,650 फुट पाइप लाइन बिछाई जाएगी। सबाह तमरीन ने कहा, नई सप्लाई लाइन से यूनिसेफ वासा लाहौर को 6 करोड़ 80 लाख से ज्यादा माली इमदाद फराहम करेगा। सांदा कला में 33 मिलियन और ग्वाल मंडी में 35 मिलियन से ये इमदाद जो है इस मंसूबे का आगाज किया जाएगा। एमडी वासा का कहना है कि मंसूबा 2 से 3 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मंसूबे की तनसीब से सांदा कला और ग्वाल मंडी में 24,000 से ज्यादा आबादी मुस्तफीद होगी। यूनिसेफ का तावन जो है वो काबिल सताइश है। चीफ फील्ड ऑफिसर यूनिसेफ पेल ब्राड ने खुदाई करके सप्लाई लाइन बचाने का इफ्तिताह भी किया है। इससे कबल यूनिसेफ के तावन से पंजपीर शादीपुरा के इलाका में भी 2 करोड़ की माली इमदाद से नई पाइपलाइन की तनसीब अमल में लाई जा रही है। जी ठीक है, कामरान अली हमें तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। हुजरा शाह मुकीम में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। 22 अगस्त बरोज इतवार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक कैंप में मरीजों का फ्री चेकअप होगा। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के बड़े डॉक्टर्स मेल और फीमेल स्टाफ के हमरा शहरियों का मुआयना हो जाएगा। कैंप में फ्री ऑपरेशन, तमाम टेस्ट और अदवायात मुहैया की जाएंगी। बल्कि साइकेर मेडिकल सेंटर गुलशन 3 टाउन बॉयज डिग्री कॉलेज हुजरा शाह मुकीम में लगाया जाएगा। आपको बताते चले इस हवाले से कि हुजरा शाह मुकीम में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है। 22 अगस्त रोज इतवार सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक कैंप में मरीजों का फ्री चेकअप होगा। लाहौर के सरकारी अस्पतालों के बड़े डॉक्टर्स मेल और फीमेल स्टाफ के हमरा शहरियों का मुआयना करेंगे। कैंप में फ्री ऑपरेशन, तमाम टेस्ट और अद्वियात मुहैया की जाएंगी। बिल्किस आई केयर मेडिकल सेंटर गुलशन 3 टाउन बॉयज डिग्री कॉलेज हुजरा शाह मुकीम में लगाया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए 47 इंतहाई हसास फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और 91 अहम तरीन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस मालूमात एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसियों से शेयर कर दी है, जिन पर अमल दरामद से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया और पाकिस्तान को 100 अरब रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ है। ये इंकशाफ अहम मुआशी सिक्योरिटी ऑपरेशन 2022 से 23 की रिपोर्ट में किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक FATF के मुतालबे पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत के हवाले से फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FIA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान FBR, नेट का, वजारत खारजा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम हाउस को हसास मालूमात और सबूत फ्राहम किए। IB ने मुल्क भर में 187 मशकूक करेंसी एक्सचेंजों की निशानदही की, जिन्होंने हवाला हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन की। कलदम और दहशतगर्द तंजीमें TTP, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और तहरीक तालिबान सवात की तरफ से गुज़िश्ता रमजान उल मुबारक और ईद उल अज़हा के मौका पर 57 करोड़ 90 लाख रुपए इकट्ठे किए गए, जबकि मजदूरा
कलअदम और दहशतगर्द तंजीमों ने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए फतहौरी, राहजनी और अगवा बराए तावान के जरिए बड़ी रकूम हासिल की। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होकर 295 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 294.93 रुपए पर बंद हुआ था। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 419 पॉइंट्स कम होकर 48,146 पर बंद हुआ था। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के पाकिस्तान में दस्तयाब खिलाड़ी स्पोर्ट्स स्टाफ के हमरा श्रीलंका पहुंच गए। पाक अफगान वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंच गई। कौमी टीम श्रीलंका के शहर कोलंबो पहुंची, जहां से बरास्ता सड़क हम बंटो जाएगी। LPL में शिरकत करने वाले खिलाड़ी आज हम बंटोटा में टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का पहला वनडे मैच 22 अगस्त को खेला जाएगा। कौमी टीम के ऑलराउंडर इफ्तिखार अहमद ने कप्तान बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। एक इंटरव्यू के दौरान इफ्तिखार अहमद ने कहा कि बाबर आजम जितना बड़ा खिलाड़ी है उतना ही बड़ा कप्तान भी है। वो खुद जिस तरह दिलेरी के साथ खेलता है उसी तरह खिलाड़ियों को भी दिलेरी से खेलने की तलकीन करता है। बाबर आजम हमेशा पूरी टीम को सपोर्ट करता है। मजीद अफसरात के मुताबिक उनका कहना था कि बाबर तमाम खिलाड़ियों से कहता है कि अगर आपको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में या फिर किसी भी किस्म का कोई मसला है तो मुझे बताएं, मैं इसका कोई हल निकाल लूंगा, लेकिन बात को दिल में मत रखें। हमारा बहुत अच्छा टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है। कौमी ऑलराउंडर का मजीद कहना था कि तमाम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे लिए दुआ करें कि हम एशिया कप जीत जाएं और यह खुशी हम अपने पाकिस्तानियों को दें। पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात हुई। अमरीकी कौंसल जनरल विलियम के ने कहा कि अपनी अहलिया के हमरा आज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ से मुलाकात की। अमरीकी कौंसल जनरल की 2 साल मुद्दत सिफारत खत्म हो रही है। मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। इसी हवाले से आपको अपडेट करते चले कि जहां कौंसल जनरल विलियम के मैकेनवेल ने ज़का अशरफ को माजूर क्रिकेट टीम सपोर्ट करने के हवाले से बातचीत भी की। ज़का अशरफ ने अमरीकी कौंसल जनरल को उनके मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के फरोग में खेलों की सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी कौंसल जनरल ने ज़का अशरफ और PCB के लिए आने वाले इवेंट्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के तमाम ऑफिशियल्स को मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की निगरानी में मुल्क भर में क्लबों की स्क्रूटनी करवाई जाएगी। PSB की ज़ेरे निगरानी PHF के इलेक्शन के अमल को शफाफ तरीके से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।